भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत एक 12वीं विशेषता है, वो है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। व्याकरण में वो बात जुड़ी है, ढांचा है जिसे कहते हैं। हर भाषा स्वतंत्र है, वो पूर्णता संपन्न भी है। व्याकरण है, उसके नियम भी है, परंतु नियम के साथ साथ ये भाषा अलग स्तर की बन जाती है। जैसे हम देखते हैं कि ध्वनि, शब्द, उच्चार की दृष्टि से भी हर एक भाषा का अपना अपना प्रारूप है, अपनी अपनी मान्यता है। वचन कई भाषाओं में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। मराठी में सिर्फ एक वचन और अनेक वचन है। कई भाषाओं में लिंग हम मानते कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, तो हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में बन जाता भी है। तो यह व्यवस्था भी है, और इसलिए कहा जाता है कि स्वीकार हम कर लेते कि प्रत्येक भाषा व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, शब्दों की व्यवस्था की दृष्टि से भी वह अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे मराठी में कर्ता, कर्म और क्रियापद, ये पद क्रम कहा गया है, कर्ता, कर्म और क्रियापद। अंग्रेजी में कर्ता, क्रियापद और कर्म, इस रूप में व्यवस्था बदलती है। तो मतलब हर एक भाषा अपने अपने ढांचे पर खड़ी होती है, और इसलिए उसकी रचना, व्यवस्था अलग अलग बन जाती है। और इसलिए एक समाज, एक भाषा जो इसे बदलती है, उसी का प्रभाव उस रूप में रहता भी है। और इसलिए माना जाता है कि वाक्यात्मक या ध्वन्यात्मक परिवर्तन ये भाषा की प्रवृत्ति है, और इसलिए उसकी संरचना अलग अलग बन जाती है। अगली जो विशेषता है 13वीं, भाषा की धारा स्वभावता कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। मनुष्य का ये प्रवृत्ति मनुष्य की कि वह कठिन नहीं बल्कि सरलता से चाहता है। सहजता से जिसकी प्राप्ति होती है उसे वह स्वीकार करता है। भाषा में जीवासूक नाम की व्यवस्था है। हम कठिन शब्दों को त्यागने का प्रयास करते हैं, बल्कि उस कठिन शब्द उच्चारण जिसकी काठिन्यता होती है उसी के समान, उसी के पर्यायी हम सामान्य शब्दों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्रम की बचत, उच्चारण की बचत ये भाषा की कठिनता से सरलता की ओर ले जाने के कारण बन जाती है। और इसलिए कहते हैं कि मनुष्य अपनी स्वभावता के अनुसार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे चंद्र ये शब्द है, देखिए उस चंद्र इस शब्द में कई बार परिवर्तन हो चुका है, जिसमें चंद्र बाद में हम पारिभाषिकता में चंद्र बना है। अग्नि ये संस्कृत शब्द है, अग्नि का हम आग बन चुके हैं। सुरेंद्र या इंद्र, इंद्र का इंदर बना है। सुरेंद्र का सुरिंदर बना है पंजाबी भाषा के रूप में। तो इसलिए रात्र, त्र की जगह आज हम रात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दुग्ध यह कठिन शब्द, उसका हमने दूध बनाया है। सत्येंद्र का सत्येंद्र या सत्येंद्र या सती, सत्या, इस रूप में शब्द बदलते भी है। तो यहाँ उच्चारण में जो कठिन शब्द है उसे सरल बनाने वाली ये मनुष्य की मनोवृत्ति है। और इसीलिए जयराम जी का जयराम जी का जयराम बना है। इसलिए द्वेदिका दुबे बन चुका है। इसलिए शब्दों के रूप में भी परिवर्तन होता भी है। और इसलिए कहा जाता है कि भाषा में शब्द जो होते हैं वो कठिन शब्द की जगह मनुष्य उसे सरल शब्दों में अपनाने का प्रयास करता है, और ये उस रूप में व्यवस्था बनती है। अगली जो विशेषता उसी के समकक्ष भी है, जो भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, स्थूलता विस्तारता के रूप होती है और सूक्ष्मता माइक्रो होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करने की ये व्यवस्था होती है। सूक्ष्म और प्रौढ़ भाषा का यह लक्षण माना जाता है कि जिसमें एक शब्द के लिए काफ़ी व्यवस्था बन जाती है। जैसे कहते हैं कि तेल यह शब्द है जो पतला है। हम सामान्य वस्तु जो पतली है उसे तेल कह रहे, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है। तो ये तो बाद में वो व्यवस्था बन जाती है। दूध में भी गाय का दूध है, भैंस का दूध है। तो ये जब सूक्ष्म भाव से बात जब बनती है तो उसे तेल निकालना, ऐसी एक कहावत भी है
तो उसका अर्थ कई होता भी है, एक परिश्रम करना भी है, थोड़ी निकालना है, पसीना बहाना है। पसीना का सिर्फ पसीना नहीं बल्कि पसीना बहाना मतलब सोई इतना कठोर परिश्रम करना है। तो शब्द की परिभाषा उस रूप में बदलती है। तो यह सामान्यता कहा जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई, भाव विकसित हो गए, तो शब्दों को भी उसने एक नया रूप, नया आविष्कार देने के कार्य किया है। और इसलिए कहते हैं कि भाषा की का विकसित होना ये समाज और मनुष्य के प्रौढ़ और निरंतर कार्य का यह परिणाम भी है। इसलिए शिशु की भाषा छोटी होती है, प्रौढ़ व्यक्ति की भाषा समृद्ध और परिमार्जित होती है। यह अनेकता की विकसित होने वाली व्यवस्था है। जैसे जैसे मनुष्य समाज विकसित होता गया तो भाषा भी विकसित और सूक्ष्म से सूक्ष्म और अप्रौढ़ से प्रौढ़ भाषा बनती गई है। इसी तरह भाषा का भी एक संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर जाना ये विशेषता है। और अंतिम जो विशेषता बनती है जिसमें कहा जाता है कि भाषा का एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया, सहज है। हमने कहा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, प्रकृति के अनुसार सीखी जाती है। प्रकृति के अनुसार उसमें कुछ मर्यादा भी हो सकती है, परंतु वो भाषा विकसित होती है। इसलिए प्राप्त साधन सामग्री, प्राप्त व्यवस्था, संप्राप्त समाज की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, उसी के अनुसार भाषा निर्माण होती है, भाषा विकसित होती है। भाषा सीखने के लिए, संवर्धन के लिए कोई खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। सहज और सरल भाषा सिर्फ मनुष्य अपने प्रयास से सीखता है। इसलिए बच्चा जन्म लेते ही भाषा सीखता है। उसे माता पिता से, समाज से भाषा प्राप्त होती है। उसके लिए उसे कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ कम श्रम और कम शक्ति से वो भाषा सीखता है, अल्प प्रयास में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सामान्यतः भाषा एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। इस तरह से दोस्तों भाषा की विशेषताओं के रूप में हमने देखा है कि जो 15-16 विशेषताएं दी है, जो सामान्यतः एक भाषा की नहीं बल्कि सभी भाषाओं के लिए विशेषता के रूप में, गुण के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है। जो आपकी बोली है, आपकी भाषा है, वो भाषा भी इसी प्रकार से विकसित हो गई है। और वे विशेषताएं, वो सभी अधिकतम विशेषताएं तुम्हारी भाषा पर लागू होती है। अब ध्यान से सोचे, समझे तो पता चलेगा भाषा विकसित होती है, प्राप्त होती है, समाज से प्राप्त होती है, अनुकरण से प्राप्त होती है, स्वाध्याय से प्राप्त होती है। पिता की विरासत नहीं बल्कि समाज और परंपरा से ये भाषा आगे बढ़ जाती है। भौगोलिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक स्तर का भी प्रभाव भाषा पर होता है। ऐसी भाषा जिसका हम इस्तेमाल करते भी हैं।